अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है। आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि हमने कल की क्लास में पेपर जो 2018 में हुआ था, जो कि जुलाई का सेशन था, उसका हम पार्ट फर्स्ट हम कल की क्लास में कर चुके हैं। और आज जो है हम पार्ट सेकंड इस क्लास का करेंगे। 50 क्वेश्चन आज भी हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, वो है उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरी का छी प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है। जोरी काची प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दो बेल। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। झैल में एक दावा है और उसको एक दलील है, इसे गौर से पढ़े और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा जो है उर्दू एक शीरीन ज़ुबान है, और दलील क्या है, उर्दू ज़ुबान में मुख्तलिफ ज़ुबानों की आवाज़ें पर मबनी अल्फाज शामिल है। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दावा सही है मगर दलील गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरार कुदरत किसकी नज़म है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़म है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुर्शद किसका मजमून है। मुर्शद जो है किसका मजमून है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3, रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। झैल में कौन नवाब मिर्ज़ा सुल्तान की बीवी बनती है। इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3, रामदई। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस बात की हुस्न व कुबा का मदार ज़्यादा तर उसी अहद के अरबाब इक़्तिदार की पसंद या नापसंद पर होता है। बादशाह के मानंद मक्तदर शख्स किसी गलती का मरतकब नहीं हो सकता। यह इक़्तिबास मज़ामिन रशीद के किस इंशाए से लिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गवाह। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सरापा में जिस जा नज़र कीजिए वही उम्र अपनी बसर कीजिए, ये शेर किस मसनवी से माकूज है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला ही, ख्वाबो ख्याल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बर्फ़ हकीम साहिब को ऐसी कमज़ोरी है जिस पर वो न कभी काबू पा सके। गर्मी के मौसम में बर्फ़ न दस्तियाब हो और ये मालूम हो कि सिर्फ कुतुब शुमाली पर मिल सकती है, तो वो अपने तांगे पर कुतुब शुमाली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये इक़्तिबास मज़ामिन रशीद के किस इंशाए से लिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शैतान की अंत। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेतरतीबी किस सिनफ़े नस्र की खसूसियत है। ऑप्शन नंबर पहला जो है अफसाना, ऑप्शन नंबर 2 जो है नावल, ऑप्शन नंबर 3 सफ़रनामा एंड ऑप्शन नंबर 4 इंशाया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंशाया। ये इंशाया की खसूसियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने ये गुफ्तगू सुनकर दोनों याजूज माजूज से कहा कि वास्ते खुदा के मुझ पर रहम करो, अभी मुझ में एक रमग जाँ बाकी है, जब मर जाऊंगा जो तुम्हारा जी चाहे सौ कीजो। बागो बहार में ये जुमले किस दरवेश की ज़ुबान से अदा हुए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये तीसरे दरवेश से ये जुमले जो है अदा हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झैल में से किसके बारे में भूतिका में बिल्कुल जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अलमिया, ऑप्शन नंबर 2 गन्नाया, ऑप्शन नंबर 3 रज़मिया, ऑप्शन नंबर 4 तरबिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गन्नाया में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम जो है शायरी तजुर्बा बन जाए। ये बयान किसका है। ऑप्शन नंबर पहला जो है शमसुर फारूकी, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर तीसरा एहतिशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर चौथा आल अहमद सुरूर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कलीमुद्दीन अहमद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अफसाना आवारा गर्द का किरदार
आटू ग्रोगर किस मुल्क का बादशाह था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी का बाशिंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बरसात की बहारें किस जो है इसकी क्या hayat है? ऑप्शन नंबर पहला जो है मुसद्दस, ऑप्शन नंबर दूसरा मुखम्मस, ऑप्शन नंबर तीसरा मुसल्लस, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका मुरब्बा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुखम्मस इसकी hayat है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नज़ीर अकबर आबादी की जो है जो ज़्यादातर नज़में जो है मुखम्मस की hayat में लिखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह की आना में कौन सा अमल शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, हल किया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हिंद आर्याई कदीम दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1500 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह तक। ये कदीम दौर की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मसनवी में हीरोइन खुदकशी कर लेती है? इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2, ज़हरे इश्क में। यहाँ पर जो है खुदकशी कर लेती है हीरोइन, किस मसनवी में? ज़हरे इश्क में। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है, लफ्ज़, वज़न, माना और काफिया। ये बयान किसका है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इब्ने रशीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कश्ती मिस्कीन, जहाँ पाक और दीवार यतीम को इकबाल ने किस नज़म में इस्तेमाल किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खजरेरा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झैल में से किसने अदब को तनकीद में नफ्सियात का सहारा लिया है? ऑप्शन नंबर पहला जो है आए रिचर्ड्स, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है अरस्तु, ऑप्शन नंबर 3 जो है टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर 4 लॉन जाइंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला आए रिचर्ड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? ऑप्शन नंबर पहला मुल्ला वजी, ऑप्शन नंबर दूसरा नुसरती, ऑप्शन नंबर तीसरा हाशमी, ऑप्शन नंबर चौथा जो है सिराज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नुसरती की ये मसनवी है गुलशन इश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कैफियत वो यानी शायर आप उठाता है इसके लिए ढूंढता रहता है, कैसे लफ्ज़ हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूं ताकि जो कैफियत इसके देखने से मेरे दिल पर तारी है वही कैफियत सुनने वालों के दिल पर छा जाए। ये बयान किसका है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंगारे में सजाद ज़हीर के कितने अफसाने हैं? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 1। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 5। अंगारे में सजाद ज़हीर के कितने अफसाने हैं? तो 5 अफसाने हैं। टोटल अगर हम देखेंगे अंगारे में कितने अफसाने शामिल हैं तो टोटल 10 इसमें अफसाने शामिल हैं, जिनमें 5 सजाद ज़हीर के ही अफसाने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आज तमाम शायरों का पहला समाजी फरीज़ा है कि वो इन लोगों के साथ हो जाए जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं, इन्हें इसी तरह आज़ादी नसीब हो सकती है। ये बयान किसका है? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद हसन, ऑप्शन नंबर 2 आल अहमद सुरूर, ऑप्शन नंबर 3 एहतिशाम हुसैन एंड ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एहतिशाम हुसैन है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सियासत में शाहपरस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासियत का कायल हूँ, ये ऐलान किस मगरबी नाकिद ने किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ये टी.एस. इलियट का ऐलान है जो कि मगरबी नाकिद है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदब सियासी, मजहबी और इखलाकी मौज़ूआत से मदद लेता रहा है, मगर ये मजहब का खादिम है न सियासत का नकीब, न इखलाक का नाइब। अदब हरजाई है और अदब का हरजाईपन ही इसकी दौलत है। ये बयान किसका है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आल अहमद सरूर। ये बयान जो है आल अहमद सरूर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नगमे साज किसका शायरी मजमुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ये फिराक गोरखपुरी का शायरी मजमुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मयार कमाल यही है कि मजमून अदा कुन लफ्ज़ों में किया गया है और बंदिश कैसी है, ये बयां किसका है? ऑप्शन नंबर 1 हाली, ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 शुबली, ऑप्शन नंबर 4 शमसुर रहमान फारूकी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये शुबली जो है शुबली का बयां है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मुन्नका जो मास्टर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह इसमें मसरूफ़ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ़ और एहतराम का मुस्तहिक होता है, ये कॉल किसका है? ऑप्शन नंबर 1 कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर 2 आल अहमद सरूर, ऑप्शन नंबर 3 एहतिशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर 4 शमसुर रहमान फारूकी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शमसुर रहमान फारूकी का ये कॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोरसीनी आब्रंश के असरात कब तक रहे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1000 सने ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, लबशीरीं का वसफ करते हैं, बात गोया नबात अपनी है, बात और नबात में कौन सी सुन्नत है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तजाद, बात और नबात, इसमें कौन सी सुन्नत पाई जाती है? तो इसमें तजाद जो है सुन्नत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, दलील सुबह रोशनी है सितारों की तंग ताबी, उफ़ुक़ से आफ़ताब उबर गया दूरे गिरां याबी। इस शेर से इकबाल की कौन सी नज़म शुरू होती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तुलुए इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इकबाल इंसानियत को फ़ितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं, इनके ख़याल में फ़ितरत हस्ती अभी ख्वाब से ख्वाब तर की जस्तजू में है, उनका फ़लसफ़ा हयात ज़िंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तस्वुर रखता है। इकबाल के ताल्लुक़ से तबसरा किसका है? ऑप्शन नंबर 1 एहतिशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर 2 कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर 3 आल अहमद सरूर, ऑप्शन नंबर 4 सज्जाद ज़हीर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आल अहमद सरूर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि शायर को तरह की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 1 मखदूम महीदीन, ऑप्शन नंबर 2 मुइन हसन जज्बी, ऑप्शन नंबर 3 फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन नंबर 4 असगर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 असगर। असगर को तरह की पसंद शायरों में शुमार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रोए आंसू इस कदर हम हिजर में अशक के तूफ़ान से दरिया हो गया, इस शेर में लफ्ज़ हशो कबा के निशान दही कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अशक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, निरंगे ख्याल के हिस्सा 2 में कितने मज़ामीन शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 7। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 5 मज़ामीन इसमें शामिल है, जो कि निरंग ख्याल का हिस्सा 2 है, इसमें 5 मज़ामीन शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर राज़ो मकाफ़ात। दर्जिल बाला पर दर्ज बाला शहर पर इकबाल की कौन सी नज़म ख़त्म होती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लेनिन खुदा के हुजूर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका आखिरी शायरी मजमुआ है? ऑप्शन नंबर 1 अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर 2 अख्तरुल ईमान, ऑप्शन नंबर 3 मखदूम महीदीन, ऑप्शन नंबर 4 खलील रहमान आज़मी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 खलील रहमान आज़मी का ये आखिरी शायरी मजमुआ है, ज़िंदगी ए ज़िंदगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, झैल में से कौन सी किताब फारसी शहरियात से मुतल्लिक नहीं है? इस क्वेश्चन का अगर हम डायरेक्ट राइट आंसर देखेंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 तबकातो शुरा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अताल तुझे मैं क्या कहूँ न कहूँ तो चुप भी क्यों रहूँ, तू तो बहुत दाना बहुत आकिल है, वली होशार दिलरुबा शहर दीदार को जो है इनपटर या बहुत मुश्किल है, बाट में जिनस जिनस की जो है मेहनत हाइल है, इस दरिया में क्या गुरकाब के जो है साहिल है। ये इबारत किस किताब से माखूज है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये सब रस्ते माखूज है।
क्योंकि यहाँ पर दक्कनी अल्फाज जो है उनका इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मंटू के किस अफसाने का मरकजी किरदार राज किशोर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेरा नाम राधा है। इसका ये अफसाना है मंटू का और इसी का ही मरकजी किरदार है राज किशोर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टैक्सी हाजी अली से होते हुए तारदेह में दाखिल हुई, वहां से ऊपर हाउस होते हुए हारन बाई रोड पर जा पहुंची, जिसका नाम अब महात्मा गांधी रोड हो गया है। ये इबारत राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से माखूज है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बब्बल। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फूलमती और कामता प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार है? ऑप्शन नंबर 1 कातिल की माँ, ऑप्शन नंबर 2 बदनसीब माँ, ऑप्शन नंबर 3 मासूम बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 मालकिन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये बदनसीब माँ जो है, जो कि अफसाना है प्रेमचंद का और इसी का एक किरदार है फूलमती और कामता। ये 2 किरदार है इसी अफसाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पतरस बुखारी ने पुरानी साइकिल का जिक्र किस इंशाया में किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 मरहूम की याद में उसका जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सहदरी को जू के पर आज पर साफ सुथरी जाजिम बुझी थी, टूटी फूटी कपेल की जुरियों में से धूप के अड़े तरचे कतले पूरे दलान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थी, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओं ने बच्चे छातियों से लगा लिए थे। दर्ज वाला इक्तिबास किस अफसाने से माखूज है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये चौथी का जोड़ा, जो कि अफसाना है इसी से माखूज है, इसी से जो इक्तिबास है माखूज है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। चारों तरफ था बस किया हजूम सिपाह शाम, गोया सियाह पोश था अब रवां तमाम। मातम ये था कि मालिक को कौसर था तशना काम, बिल्कुल उलट दिए थे हबाबों ने अपने जाम। दरिया जो दूर प्यास में था शाह की फौज से, मुंह पर थमाचे मार था दस्ते मौज से। मरसे की इस बंद में कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हुस्ने तालील का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस रखश के मुंह पर कोई दिन चढ़ नहीं सकता, चलने में ये शरत है कि सुन बढ़ नहीं सकता, सिन बढ़ नहीं सकता। इस शहर में कौन सी सन्नत नुमाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुबालगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, अभिनव गुप्त ने कौन सा नज़रिया पेश किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनुमतिवाद। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे अनुमतिवाद इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।